बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तख्ते लाहौर इमरान खान साहब के हाथों से निकल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब की मुबैना ऑडियोज और वीडियोज का सिलसिला ताहाल ना रुक सका। आयला मलक का भी मौकफ सामने आ चुका है, जो इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू कर रही थी बड़ी नाज़ेबा अल्फाज के अंदर। उनका ऐसा मौकफ सामने आया कि जो अंदर से इंसान को खिला के रख देता है, यार ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, जो हमने सुना है ये हो नहीं सकता। दूसरी तरफ आवाज भी उनकी, लेकिन जो मौकफ आया है, यकीन माने कि इस सारी सूरत हाल के बाद मैं समझता हूं कि आज के बाद आयला मलक के ऊपर इल्जाम लगाना ही छोड़ देना चाहिए। हैकर्स का क्या कहना है? हैकर्स का भी मौका आ चुका है, और सबसे बढ़कर इमरान खान साहब सियासी शिकस्त तस्लीम करे ना करे, लेकिन नफसियाती शिकस्त वो काफी हद तक तस्लीम कर चुके हैं। अब इमरान खान साहब के पास जमान पार्क लाहौर के अंदर जो भी शख्स इमरान खान साहब से बात करने जाता है, तो इमरान खान साहब फौरी तौर पर उसे बिठाते हैं और चुप कर देते हैं और इशारों के अंदर बात कर रहे हैं। यानी कि कहने का मकसद यह है कि इमरान खान साहब को जहनी तौर पर इतना टार्चर हो चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है कि जहां पर वो बैठे हैं, यहां पर सोते हैं, जहां पर खाते हैं या कोई डिस्कस करते हैं, तो वहां पर आसपास कैमरे वगैरह या माइक्रोफोन या फिर जो है वो कैमरे जो टेप वॉइस टेप कर रहे हो वो आसपास लगे हुए हैं। और इमरान खान साहब ने बाकायदा टीम बना ली है, बुलवा ली है, और टीम इस वक्त तकरीबन जमान पार्क लाहौर में पहुंचने वाली है, जहां पर वो चेकिंग करेगी कि इमरान खान साहब जहां पर मौजूद है, इनकी रहाइश का पर, पर्सनल जाती रहाइश का पर किसी किस्म के कैमरे को वॉइस रिकॉर्डिंग को ऐसी चीज तो नहीं लगी हुई। यानी कि इमरान खान साहब बहुत ज्यादा जहनी तौर पर परेशान हैं। अब जरा बात कर लें, आज एक वीडियोस का दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की मुबैना नाज़ेबा किस्म की कोई बनी गाला से कोई वीडियो भी लीक हो चुकी है, बहुत से लोगों के पास मौजूद है, बहुत से सहाफियों ने, बहुत से मीडिया पर्सन, बहुत से यूट्यूबर्स इस बात का दावा किया है कि वो इमरान खान साहब की उस मुबैना नाज़ेबा वीडियोस को देख चुके हैं। इमरान खान साहब ने अभी कुछ देर पहले अपना मौकफ जारी ये किया कि मेरी ऑडियोज और नाज़ेबा वीडियोस को वायरल करने का मकसद यह है कि मैं इन चोरों लुटेरों की पीडीएम की हुकूमत को तस्लीम कर लूं, सिर्फ और सिर्फ मुझे ये दबाने की और प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मेरी ये ऑडियोज और वीडियोस नहीं है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ देर पहले का आज दिन को सुमेरा मलक और आयला मलक का एक बार मौकफ आ चुका है। आयला मलक ने कहा था मैं ये नहीं हूं, और सुमेरा मलक चूंकि आयला मलक की बहन है, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह आप ऑडियोज वीडियोस लीक करेंगी, किसी को बदनाम करेंगी, किसी को किरदार कशी करेंगी, तो फिर मरियम नवाज की भी मुबैना तौर पर वीडियो सामने आ सकती हैं, उनकी भी ऑडियो सामने आ सकती है, लिहाजा किरदार कशी से परहेज किया जाए। आयला मलक का जो भी मौकफ सामने आया, उसने तो बिल्कुल गिराक के रख दिया है, बिल्कुल एक डिफरेंट, बिल्कुल पेचीदा है। यकीनन हमें किरदार कशी नहीं करनी चाहिए, इज्जतों और जिल्लतों का मालिक मेरा खुदा है, मेरा अल्लाह है, और हमारे पास जो अपडेट पहुंचती है, हमारा काम है पूरी ईमानदारी के साथ वो चीज आप तक पहुंच जाए। आयला मलक जो कल तक इमरान खान साहब के साथ हम ये कह रहे थे मुबैना तौर पर कि इमरान खान साहब और आयला मलक की बड़ी घटिया, नाज़ेबा और गंदी गुफ्तगू है। अब आयला मलक का समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि इमरान खान, आयला मलक कह रही है कि इमरान खान मेरे भाइयों जैसे हैं। इल्जामात लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। इससे कबल अपने एक ट्विटर में उनका कहना था कि कभी बेनजीर और फैसल साले हयात, कभी मुशर्रफ और सुमेरा मलक, और आज इमरान खान और मेरा स्कैंडल बनाया गया। यानी नून लीग हमेशा से औरतों की किरदार कशी करके सियासत करती रही है। एक और ट्वीट में उनका कहना था कि बेनजीर की बेलबास नंगी तस्वीरें बनवाकर हेलीकॉप्टर से फेंकवा कर वज़ीर आज़म बनने से नहीं रोक सके, तो इमरान खान को कैसे रोकोगे? यानी कि आयला मलक कह रही है कि इमरान खान साहब का ताल्लुक जिस तरह मेरे साथ जोड़ा गया है कि नहायत गलीस है, गंदा है। इमरान खान साहब मेरे भाइयों जैसे, हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था, वो मेरे भाइयों जैसे हैं। जिस तरह माजी के अंदर मुस्लिम लीग नून वालों ने मुबैना तौर पर बेनजीर शहीद साहिबा की बेलबास और नाज़ेबा किस्म की तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फेंकी और हुकूमत इनको फिर भी नहीं मिली थी, इसी तरह ये इमरान खान साहब के साथ करके हुकूमत हासिल नहीं कर सकते। यानी कि ये बात भी इमरान खान साहब के फेवर के अंदर जाती है। बात रही जरा तख्ते लाहौर की, तख्ते लाहौर इस वक्त बिल्कुल ही गेम हो चुका है। तख्ते लाहौर इमरान खान साहब के हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद गवर्नर की रूलिंग्स को, गवर्नर्स के लेटर्स को भी इन्होंने झुटलाया है। हो सकता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए और अदालतें कुछ भी फैसला दे सकती हैं, क्योंकि फिर अदालतों का फैसला इतरामन कबूल करना फिर हर सियासी का फर्ज बनता है। गवर्नर हाउस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, जैसे हमेशा से इनका शेवा रहा है कि लोगों का गिराव करते हैं, लोगों की जातियात पर आते हैं, लोगों की किरदारकशी करते हैं। बहुत से लोग अच्छे हैं, बात को समझ आते हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो किरदारकशी पर उतर आते हैं। और इसी तरह कुछ लोगों ने भी गवर्नर हाउस का
घेराव किया है। मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक चीज आम हो चुकी है, भाई अपनी बात नहीं ना मनवाई, कभी थाना बंद कर दिया, कभी रोड ब्लॉक कर दी, लेकिन परेशान किसको किया जाता है? अपने जाती मकासद के लिए, जाती मफाद के लिए, जाती तस्कीन के लिए और जाती अराजो मकासद के लिए हम लोगों का रास्ता रोकते हैं, लोगों के रास्ते बंद करते हैं, लोगों को परेशानियों का शिकार बनाते हैं। फिर कोई पता नहीं, कोई बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, कोई बीवी खावंद के लिए खाना लेके जा रही है, या एम्बुलेंस में डेड बॉडी आ रही है, जिंदगी मौत से कोई लड़ रहा है, इन लोगों को इससे कोई परवाह नहीं होती। मैं समझता हूं कि हमें अपने सोच के साथ साथ अपने आप को भी बदलना है, फिर हमें सोच बदलनी है, और ताकि फिर मुल्क का निजाम बदलना होगा। आला मलक का जो आया था नया अपडेट, वो आपके साथ हमने शेयर कर दी। चाहे तो चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि मजीद जो भी वीडियो आप तक पहुंचते हैं। मैं इजाजत, अल्लाह हाफिज।